टेंडर की। भैया टेंडर के बारे में भी सुन लो, टेंडर के बारे में भी सुन लो बढ़िया से। होता क्या है, मैं मौखिक समझा दूं, फिर अंग्रेजी इसलिए टाइप की हुई है ताकि लिखना नहीं पड़े और ये शॉर्ट एंड स्वीट हो जाए। देखो टेंडर क्या चीज़ है, किसी भी ऑफिस को, वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी संस्थान को अगर कोई सर्विस चाहिए, सर्विस मतलब कि भाई आपके यहाँ इतने एसी हैं, 200 एसी उनकी सर्विस करवानी है, या आपका एक बड़ा कारोबार है तो आपको, या फिर आप गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट ऑफिसर, आपको पुलिया बनवाना है, टेंडर पास करवाना है, वो समझ गए ना, पुलिया बनवाना है, या फिर आपको अपने सारे एम्प्लॉइज को मोबाइल गिफ्ट देने हैं, या गवर्नमेंट को बच्चों को साइकिलें बांटनी है। तो जब कोई आपको सर्विस चाहिए या माल की सप्लाई चाहिए बल्क में बड़े स्तर पर, तो क्या करता है कोई ऑफिस, टेंडर जारी करता है, टेंडर इनवाइट करता है। टेंडर इनवाइट भी होते हैं, जो सप्लायर हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो टेंडर भरते हैं, वो डिपॉजिट करवाते हैं, टेंडर डिपॉजिट करवाते हैं। तो टेंडर आमंत्रित भी होते हैं, डिपॉजिट भी करवाते हैं। उस टेंडर में क्या करती है गवर्नमेंट, या जो ऑफिस टेंडर जारी करता है उसमें लिख देते हैं भाई हमें फला फला इतने समय में इस क्वालिटी का लगभग इस कीमत तक अपने को ये काम चाहिए, सर्विस चाहिए या सप्लाई चाहिए, और जो टेंडर भरते हैं वो उसमें फिर भर देते हैं कि भाई हम इस टाइम तक काम कर देंगे, लगभग ये लागत रहेगी, इस क्वालिटी का माल रहेगा, और ऐसे करके। जैसे मान लो गवर्नमेंट को लैपटॉप बांटने हैं बच्चों को स्कूलों में, तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है, टेंडर जारी करती है ना, फिर वो टेंडर जो अलग कंपनी वाले भर देते हैं। उसमें फिर कई चीज़ों का जिक्र होता है, क्वालिटी क्या रहेगी, इतना रैम होना चाहिए, इतना रोम होना चाहिए, इतने टाइम तक चाहिए, लगभग क्वालिटी है। फिर क्या करती है गवर्नमेंट, उनके टेंडर देखती है, फिर लोएस्ट प्राइस पर सप्लाई हो जाए, क्वालिटी मेंटेन रहे, तो उसको टेंडर जारी कर देती है। भाई ये इसलिए किया जाता है ताकि काम स्पष्टता से हो जाए। तो ये छोटी सी चीज़ है, कोई खास बड़ा मामला ये नहीं है। चलिए तो बढ़िया से अध्ययन कर लेते हैं इनको। आप केवल एक सामान्य ओवरव्यू ले लीजिए, कोई जरूरत नहीं गहरा पढ़ने की, आपके सवाल गलत नहीं होंगे, समझना बढ़िया चीज़ है। तो ये एक फॉर्मल ऑफर है, ऑफर भी है, एक बोली लगाना, बिड भी है। बिड मतलब क्या है कि अलग अलग ठेकेदार अलग अलग कोटेशन देंगे, अनुमानित लागत दर देंगे, फिर गवर्नमेंट उसको चेक करेगी, जिसको बढ़िया जो लगेगा उसको टेंडर पास कर देगी। ये तो अपन फिल्मों में दिखते हैं यार, भाई टेंडर भरते हैं, सबकी अलग अलग रेट होती है, फिर वो गवर्नमेंट केवल कीमत ही नहीं, उसमें कई शर्तें होती है, टर्म्स और कंडीशन होती है, उनको मिलाकर एक टेंडर किसी को जारी कर देती है। तो वो बात है। फिर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, सवाल बढ़िया आता है, एलडीसी में 5-6 सवाल, सीटी में 2-3 सवाल आते हैं, हर एग्जाम में आएगा ये, तो इसलिए इसको बड़े तसल्ली से पढ़ना। तो ये एक ऑफर भी है, ऑफर है, बिड भी है, बोली भी है, एक रेस्पॉन्स के चक्कर में, रेस्पॉन्स सही है ना, अलग अलग किस एक इन्विटेशन होता है किसके लिए, जो सप्लाई करते हैं माल की या सर्विस की, किसी विशेष प्रोजेक्ट को लेकर, कोई खास रटने की जरूरत नहीं है कि ये इन्विटेशन होता है एक तरह का, रेस्पॉन्स भी होता है उसका, इन्विटेशन भी होता है। देखो टेंडर आमंत्रित भी होते हैं और भरते भी हैं। फिर क्या है, किस चीज के लिए, मेनली सप्लायर्स के लिए होता है, सप्लायर होते हैं तो माल को जो कंटेंट देंगे उसके सप्लायर्स के लिए होता है ये। किसके लिए भाई, सप्लायर मान लो, एक ऐसा इन्विटेशन जो सप्लायर को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, या फिर सुविधा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर्स को होता है, ताकि वो क्या कर सके, सबमिट कर सके अपने अपने बिड, बिड मतलब अनुमानित लागत पत्र, बोलिए हाँ, अंडरटेकिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट को लेकर, कोई माल की कोई सप्लाई को लेकर या कोई सर्विस को लेकर एक एक अनुमानित लागत पर। वो एक घुमा फिरा के एक बात बार-बार कह रहा है। फिर सुनो, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, लिखित तो होता है ये, जो इनवाइट करता है संभावित भविष्य में संभावित और क्वालिफाइड सप्लायर्स के लिए, जो किसकी सप्लाई करते हैं, गुड और सर्विस की, निर्धारित शर्तों पर। कैसी-कैसी शर्तें, जिसमें कीमत की बात हो कि भाई लगभग ये कीमत रहेगी, ये इतनी अवधि और इतनी क्वालिटी की डिलीवरी हम करेंगे। ये एक तरह की अनुमानित लागत पत्र, कोटेशन होता है, जो ऑफर करता है कम से कम कीमत सप्लाई की। भाई देखो ठेकेदार क्या जारी करेंगे, ठेकेदार जो टेंडर भरते हैं वो कोटेशन भरते हैं, अनुमानित लागत दर, जिसमें लोएस्ट प्राइस रखते हैं वो। भाई वो सरकार की शर्तें भी तो माननी है कि इस क्वालिटी का लैपटॉप होना चाहिए, ये इतनी रैम तो होनी चाहिए, वो सारी शर्तों के हिसाब से कम कीमत पर वो होता है। टेंडर आर रिटन कोटेशन, अनुमानित लागत पत्र होते हैं जो किसी काम को कंप्लीट करवाते हैं। और जो टेंडर की जो भाषा है, ये सब पर लागू होता है, सारे ऑफिशियल लेटर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्लियर ब्रीफ, और ये तो खैर सबको पता है, ये तो सब पर लागू होता है, ये अलग से कुछ भी नहीं है। आगे बात करते हैं, देखो ये क्यों होता है, ताकि एक फेयर कंपटीशन हो, ट्रांसपेरेंसी रहे, स्पष्टता रहे, कोई धोखा नहीं हो, अगले को ये ले भैया अगले का टेंडर, है ना, और बेस्ट वैल्यू हो सके खरीदारी में। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदारी में, तो ये उस चीज के लिए लाए गए थे टेंडर, नहीं तो सीधा व्यक्ति को क्यों नहीं देते हैं, इसीलिए कि भाई पब्लिक को स्पष्टता रहे। तो ये कंपटीशन के लिए होता है, फेयर कंपटीशन, ट्रांसपेरेंसी, स्पष्टता रहे लोगों के बारे में, और ऐसे। फिर क्या करता है, टेंडर जो है आमतौर पर जारी होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा भी जारी होते हैं, पब्लिक सेक्टर भी, जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी संस्थाएं वो भी कर सकती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी कर सकते हैं, या बड़ी कंपनियां भी, तो सीधी सी बात है, कोई भी कर सकता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आगे कोई मान लो कोई बड़ा हॉस्पिटल है, उसको 500 बेड चाहिए, तो सीधी सी बात है टेंडर देगा अलग अलग कंपनी को, या उसको 500 टीवी चाहिए, तो वो सिंपल सी बात है। टेंडर के टाइप, इस पर थोड़ा सा गौर कर लेना, क्योंकि एक दो एग्जाम में इन दिनों मैंने देखे हैं, तो मैंने इसको शामिल कर दिया। एक तो होता है ओपन टेंडर, ओपन टेंडर जिसमें कोई भी बोली लगाने वाला भर सकता है, ओपन है, ओपन मतलब सबके लिए, इसमें सबसे ज्यादा आवेदन आते हैं, तो सबके लिए, जिसमें सारे जितने भी एलिजिबल बिड हैं वो आप अपनी बोली, अपना कोटेशन दे सकते हैं। लिमिटेड टेंडर क्या होता है, मतलब ये कुछ रजिस्टर्ड सप्लायर कोई होते हैं, फिक्स सप्लायर होते हैं, लिमिटेड हो गया, लिमिटेड सप्लायर्स के लिए होता है। सिंगल टेंडर, ये केवल एक विशेष जो कंपनी को जारी होता है एक स्पेशल शर्तों के आधार पर, तो उसे आपने क्या नाम दे दिया, सिंगल टेंडर। ग्लोबल, ग्लोबल मतलब आप समझ होंगे, किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति, इंटरनेशनल व्यक्ति इसमें बिड लगा सकता है, कोटेशन दे सकता है। और ई टेंडर आपको पता है आजकल ऑनलाइन का रहता है, तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो लेते हैं वो ई टेंडर हो गए। इन पर ज्यादा हम गहराई इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आपको इनके बारे में एवरेज क्वेश्चन आने, तो मैं उस तक बता रहा हूं। आपको अगर ये लिख कर देने होते तो मैं आपको फॉर्मेट सहित समझा देता, है सारे ऑफिशियल लेटर के प्रारूप। अब आगे बात करते हैं सर्कुलर की। सर्कुलर क्या चीज है, मैं बढ़िया से आपको समझा देता हूं, देखो ध्यान से सुनना। मान लीजिए कोई कंपनी को, अपने मान लो बड़ी कंपनी है, आज मान लीजिए आप रिलायंस जियो ले लीजिए, तो जो जियो है, वो जियो के अंदर तो लाखों कर्मचारी हैं, हजारों होंगे जो भी हैं, तो उसके जो मालिक हैं उनको अगर अपने सारे एम्प्लॉइज को कोई सूचना देनी है, सामान्य सूचना जो सबके लिए लागू है, अब वो एक एक को तो बोलेंगे नहीं, तो वो क्या है, सर्कुलर जारी करते हैं। सर्कुलर के अंदर सुनो, सर्कुलर कोई अलग चीज नहीं, सर्कुलर के अंदर होते तो नोटिस ही है, आप जो नोटिस पढ़ते हो वो सर्कुलर के अंदर ही शामिल है, ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर इनमें, अभी अपन अगला अंतर भी पढ़ लेंगे। तो सर्कुलर क्या होता है, एक निश्चित क्राइटेरिया के लोगों को एक ही न्यूज जब पहुंचानी हो तुरंत कम से कम समय में, तो वो सर्कुलर होता है, ठीक है ना। सर्कुलर का मतलब है कि एक लिमिटेड लोगों को, जो कि डिफाइन है, फिक्स है भाई, जो कंपनी से जुड़े हुए हैं सबको नहीं आता ये नहीं कि जो दूसरी कंपनी में काम कर रहा है उसको नहीं, भाई एक लिमिटेड, मतलब कि कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कोई परिवर्तन कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं भाई कल से हमारे सभी कर्मचारियों के लिए ये स्कीम लाई जा रही है, कोई भी, तो वो एक चीज हो जाती है, ठीक है ना, ऐसा। तो ये प्री डिफाइन होते हैं। अब देखो, अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू साइमल्टेनियसली, मतलब कि तुरंत, आपको एक डॉक्यूमेंट जो कि तुरंत बांटना है, सेम इन्फॉर्मेशन सब में सेम ही है, सब एम्प्लॉइज के पास जब मैसेज आएगा, जाना सेम ही है, अलग अलग भेजेंगे। पॉलिसी चेंज करनी हो या कोई निर्देश हो, किसको याद रखना, बड़ी संख्या में जब प्राप्त करता हो, बल्क में, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके लिए ये सर्कुलर होता है। भाई आज मैं एक सामान्य सी बात कह रहा हूं, आज विद्यालय में अगर प्रिंसिपल को सारे विद्यार्थियों को सूचना देनी है, तो या तो नोटिस चिपका देगा बोर्ड पे, या फिर क्या जारी कर देगा, सर्कुलर। तो सर्कुलर यानी सर्कुलेट, एक साथ कई संख्या को एक ही संदेश देना हो सामान्य, तो सर्कुलर है, तुरंत, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ।
ए सर्कुलर इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, फॉर्मल तो है ही या लेटर है जो कि ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट यानी एक साथ कईयों को, अपन टेलीग्राम चैनल पे मान लो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपना मैसेज भेज रहा हूँ तो वो ब्रॉडकास्ट ही तो हुआ। अ सिंगल इंपॉर्टेंट मैसेज किसको? बड़ी एक प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल, भाई सबको नहीं, तुरंत ही, मतलब हर किसी को नहीं, एक डिफाइन होता है। तो सीधी सी बात है, कोई कंपनी का मालिक अगर भेज रहा है तो कंपनी के एम्प्लॉइज को ही तो भेजेगा, दूसरों को क्यों भेजे? ऐसे इट इज अ हाईली कॉस्टली, सस्ता भी पड़ता है, एफिशिएंट भी है, सक्षम भी है। किसके लिए? बिजनेस वगैरह के लिए, स्कूल वगैरह के लिए, कोई भी संस्था के लिए जो एक समान सूचना, यूनिफॉर्म मतलब समान, समान सूचना विदाउट राइटिंग इंडिविजुअलाइज्ड लेटर, सबको एक-एक को लेटर थोड़ी भेजेंगे यार, सबको एक साथ ये लो, जैसे आजकल वही टेलीग्राम वाला ही मामला है, भेजा ग्रुप में टिका दिया, वैसे। आगे सुनो, इट इज फॉर सर्कुलेटेड, ये सर्कुलेटेड करने के लिए, घुमाने के लिए होता है किसको? अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक साथ कई लोगों को, प्री डिफाइन होते हैं वो ना। अ सर्कुलर इज रिटन व्हेन अ कंपनी नीड्स टू इन्फॉर्म ऑल इट्स कस्टमर्स अबाउट अ चेंज। मान लो आप किसी कंपनी के कस्टमर हो, आप उसे, कस्टमर मतलब डिफाइन है आपका मान लीजिए किसी चप्पल की कंपनी में गए चप्पल लेने, तो आपके नंबर ले लेते हैं, तो आप वो डिफाइन पीपल हो गए। अब आपके पास उस कंपनी के मैसेज वगैरह आते रहते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, तो वो वही एक ही बात है, तो आप उससे जुड़े में आप डिफाइन है, हर किसी को थोड़ी आते हैं। जो उस कंपनी में कभी गया ही नहीं उसके पास थोड़ी आएंगे वो मैसेज। अबाउट अ चेंज ऑफ एन इंपॉर्टेंट इवेंट हैपनिंग इन द कंपनी, कोई भी कंपनी में कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है तो उसकी सूचना वो उसी के माध्यम से वहां पहुंचा दी जाती है। सर्कुलर के अंदर जो लैंग्वेज है वो ये सब में ही सेम ही है, इट इज लेटर, ये एक तरह का पत्र या विज्ञापन होता है जो कि बांटा जाता है सेलेक्टिव नंबर ऑफ पीपल। देखो मैंने ये कह दिया लिमिटेड, लिमिटेड मतलब संख्या तो ज्यादा है लेकिन वो फिक्स है, डिफाइन है, वो ऐसे नहीं हर रास्ते चलते को भेज दिया किसी भी संस्था में। और जो टोन है वो सर्कुलर की बहुत अच्छी चीज है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, अलग अलग लोगों की ऑडियंस के लिए। भाई कोई मालिक है वो कस्टमर्स को भेज रहा है, देखो कंपनी का मालिक कस्टमर्स के लिए सर्कुलर है, उसकी लैंग्वेज अलग होगी। कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉइज के लिए उसकी भाषा अलग होगी। कंपनी का जो मालिक है वो अपने लीडर्स के लिए, अपने जो बराबर के जो डायरेक्टर है उनके लिए अलग लैंग्वेज। तो जो सर्कुलर है उसमें हर तरह के ऑडियंस के लिए अलग अलग तरह की लैंग्वेज होनी चाहिए। सबके लिए सेम कैसे होगा? कस्टमर के लिए भी सेम और काम करने वाले के लिए भी सेम, ये तो संभव नहीं है। और आमतौर पर इनमें क्या है, सैल्यूटेशन वगैरह की आवश्यकता, सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की आवश्यकता नहीं होती है, इनमें ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती है। सैल्यूटेशन आप समझ होंगे और जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वगैरह योर सिंसियरली वगैरह की जरूरत इसमें नहीं होती है। और अंत में नोटिस, सर्कुलर का ही एक छोटा प्रारूप नोटिस है। नोटिस आमतौर पर डिस्प्ले शीट होती है, वहां लगा दिया, जैसे वही बात स्कूल में भाई आपके 15 अगस्त आने वाले हैं मान लो या 26 जनवरी आने वाली है, तो प्रिंसिपल साहब को चाहिए कि वो सब बच्चों को बता दे कि इस दिनांक को जो है प्रोग्राम होगा, ये जो भी व्यक्ति बच्चे कार्यक्रमों में भाग लेना चाहते हैं वो इस व्यक्ति को इस दिनांक तक जो अपना नाम लिखवा दें और नीचे आज्ञा से प्रधानाचार्य वो लिख देते हैं। या कोई मान लो किसी कंपनी के डायरेक्टर को मीटिंग करवानी है, अपने एम्प्लॉइज की मीटिंग लेनी है उनकी, तो वो नोटिस चिपका देगा कि भाई सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि इस दिनांक को इस समय पर अपने ऑफिस मीटिंग ऑफिस हॉल में इस समय पर आप पहुंच जाएं, बात खत्म। इस बारे में मीटिंग होनी है, ऐसा कुछ छोटा सा पार्ट है ये, इसके सवाल कम ही देखने को मिलते हैं। तो ये एक तरह की डिस्प्ले शीट होती है, स्कूलों में कोचिंग में नहीं होती है बोर्ड लगा हुआ, जो आपको कोई ना कोई न्यूज़ या कोई सूचना देने के लिए होती है। नोटिस जो होते हैं ना वो ब्रीफ और फॉर्मल तो होते ही होते हैं, इसकी तो जरूरत ही सब नहीं है। ये एक तरह के क्या है, अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन है। देयर इज नो नीड टू राइट, इसके अंदर भी सुनो, ये जो आपके सर्कुलर और जो नोटिस होते हैं ना, इनमें सैल्यूटेशन वगैरह की आवश्यकता वैसे नहीं होती है। हाँ, इनमें होता क्या, एक तो वो नीचे से वो लिखते हैं ना नोटिस बोर्ड पे, नीचे लिखते नहीं आज्ञा से प्रधानाचार्य डायरेक्टर होते हैं वो, एक तो वो होना चाहिए। एक टाइम होना चाहिए कि आप कोई मीटिंग वगैरह कोई कार्यक्रम करवा रहे हैं तो कहाँ हो, कब होगा, किस दिनांक और कहाँ होगा, उसमें क्या रूपरेखा रहेगी। एजेंडा मतलब कार्यसूची, क्या-क्या प्रोग्राम होंगे, क्या या मीटिंग है तो उसमें किन-किन बातों पर डिस्कशन होगा, एजेंडा होगा, ठीक है। और एक ये चीज़ है मिनट्स ऑफ द मीटिंग, देखो मिनट्स की कई चीज़ें, मिनट्स का मतलब एक वो 1-2 मिनट 4 मिनट वो भी है, एक इसका मतलब होता है टिप्पणी। तो ऐसी मिनट्स का ज़िक्र नोटिस में करने की जरूरत नहीं है, ना तो कार्यक्रम के मिनट की कितने मिनट चलेगा और ना ही उस पर कोई टिप्पणियाँ होगी, ठीक है। तो ये आपके लेटर राइटिंग का अच्छे से अपन ने पढ़ लिया है। अब बारी किसकी? सवालों की, कि हमने जो इतनी कहानी सुनी है 1.5 घंटे, उसके सवाल कैसे आएंगे, हाई लेवल के, मीडियम मीडियम के, लो के, कैसे-कैसे सवाल संभव हैं, तो आप सवाल करते हैं। सवालों को आप वीडियो को पॉज़ करके भी या फिर आप साथ के साथ, ये थोड़ा-सा लास्ट में मैंने एक डायग्राम बनाया था कि नोटिस, सर्कुलर और टेंडर में अंतर वही है। देखो नोटिस जो है वो एक तरह का क्या है, अनाउंस करता है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नोटिस में कोई मीटिंग है ना, और सर्कुलर में क्या होता है, सेम इन्फॉर्मेशन जो है, सेम इंस्ट्रक्शन कई लोगों को भेजे जाते हैं। और टेंडर तो देखो इनवाइट होते हैं, बोली और अनुमानित लागत पत्र, ठीक है। और बात करते हैं ये जो नोटिस मैंने कहा छोटे और विशेष होते हैं, छोटे और विशेष, जबकि आपके सर्कुलर क्या होते हैं, डिटेल्ड कम्युनिकेशन होता है, लंबा होता है। और ये तो आपके खरीदारी के लिए, खरीदारी से संबंधित डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि कोई आपको खरीदना है या सर्विस चाहिए, तो एक नॉर्मल रिवीजन के लिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया। फिर अपन बात करते हैं कि नोटिस किस लिए, कोई आपको कोई मीटिंग लेनी है, कोई आपको इवेंट करवाना है या कोई छुट्टी से संबंधित। लेकिन सर्कुलर का क्या है, कोई पॉलिसी चेंज हो गया, कोई निर्देश देना है एम्प्लॉइज को, या फिर आपको कोई अनाउंसमेंट, फिर दोनों में हो जाता है। टेंडर आपको कोई खरीदने के लिए, कोई गुड्स या सर्विस के लिए होता है, ये बात अपनी हो गई है। बात करते हैं इसमें नोटिस में ऑडियंस जो है ना वो पब्लिक या मेंबर हो जाते हैं। इसमें भी लगभग वही है, लेकिन इसमें मुख्यतः कौन होते हैं, एम्प्लॉइज पर फोकस होता है, बाकी डिपार्टमेंट के मेंबर वगैरह भी शामिल हो सकते हैं। और ये तो आपको पता ही है सप्लायर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए होता है। तो ये तो खैर सामान्य चीज, अब तक जो पढ़ा वही है। अब आता है सवाल। तो बच्चे कहते हैं सर नए पैटर्न के, ये लो नया पैटर्न। तो सवाल आपको करना है, मैं पानी वानी पी लेता हूँ, आपको करना है ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का